और आइए अब आपको बताते हैं कुलभूषण जाधव पर मुंह की खाएगा पाक। कुलभूषण जाधव के मसले पर हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई हुई। भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने सुनवाई के नाम पर एक स्वांग रचाया जिसमें रत्ती भर भी सबूत पेश नहीं किया। भारत ने फांसी की सजा को खारिज करने की जोरदार मांग की। उधर पाकिस्तान ने केस को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में लाने पर ही सवाल उठा दिया। That the situation in which we find ourselves is grave, it is urgent, and it is for that reason that we have sought the indulgence of this court for a hearing for the indication of provisional measures. कुलभूषण जाधव की फांसी के खिलाफ हेग की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत को पहले अपना पक्ष रखने का मौका मिला। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की गैर कानूनी करतूतें कोर्ट के सामने गिनाई। The trial was conducted without informing the accused of his rights under the Vienna Convention, without granting consular access to India, and denying the accused and India to arrange for legal representation. इसके अलावा साल्वे ने दलील में कहा कि भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए कुलभूषण जाधव के चार्जशीट की कॉपी और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों ही मांग को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने जाधव के परिवार वालों को वीजा भी नहीं दिया। पाकिस्तान की ओर से पेश वकील ने मीडिया को दिखा चुके कुलभूषण जाधव का पूछताछ का वीडियो दिखाना चाहा, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कुलभूषण जाधव मुंबई के रहने वाले हैं और नौसेना से रिटायर होकर ईरान में अपना व्यापार करते थे। तालिबान ने उन्हें ईरान से अगवा किया और फिर पाकिस्तान को सौंपा था, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। India had information that he had been kidnapped from Iran, where he was carrying on business after retiring from the Indian Navy, and was shown to have been arrested in Balochistan. Commander Jadhav was arrested in the southern province of Pakistan, Balochistan, which is mineral rich and unfortunately has seen violence all too often. He crossed in from Iran, bearing that false passport. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर जासूसी का आरोप लगाया है। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। 8 मई को भारत की अपील पर आईसीजे ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक का आदेश दिया था। आईसीजे में सुनवाई के दौरान वकील हरीश साल्वे को ब्रिटिश गाउन पहनने की छूट थी, लेकिन उन्होंने भारतीय वकील की ड्रेस ही पहनी। लेकिन पाकिस्तान के वकील ने ब्रिटेन के वकीलों वाला गाउन पहनकर पाकिस्तान का पक्ष रखा। आपने देखा कैसे जाधव के मामले पर भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सबसे बड़ी सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर कोर्ट 3 तलाक को अवैध घोषित करता है तो सरकार मुस्लिम समुदाय में तलाक की व्यवस्था के लिए कानून बनाएगी। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो एक बार में 3 तलाक दिए जाने के खिलाफ है। कोई संविधान कानून हमारे हक में नहीं बनने दे रहा, हमारी बहनों के अड़ा हुआ है, तो इनको ना मानते हुए ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें ये ट्रिपल तलाक की महिलाओं को अपना न्याय, अपना अधिकार, अपना हक की लड़ाई लड़ रही ये वो मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्हें बेटी होने पर, दहेज न दे पाने पर या पतियों के अवैध संबंधों का विरोध करने पर एक झटके में तलाक दे दिया गया। यूपी के फतेहपुर में ऐसी करीब 50-60 मुस्लिम महिलाएं बीजेपी विधायक विक्रम सिंह के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंची। इनकी मांग है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देश 3 तलाक खत्म कर चुके हैं। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, अभी तक इस पर बहस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलों में सबसे ज्यादा जोर दिया संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 यानी बराबरी के अधिकार पर। उन्होंने कहा कि एक साथ 3 तलाक बोलने की व्यवस्था यानी तलाक़े बिद्दत ही नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिए गए तलाक के दूसरे प्रावधान तलाक़े एहसन और तलाक़े हसन भी महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, इन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर सबको खारिज कर दिया गया तो मर्द तलाक के लिए क्या करेंगे? जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, अगर कोर्ट पर्सनल लॉ में दिए तलाक को रद्द कर देता है तो लोगों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार कानून बनाएगी। यानी सरकार ने यह साफ कर दिया कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही सरकार का अगला कदम तय होगा। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा, हम कैसे जिएं इस पर नियम बनाए जा सकते हैं। शादी और तलाक धर्म से जुड़े मसले नहीं, कुरान की व्याख्या करना कोर्ट का काम नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो अल्पसंख्यक अधिकारों को खत्म कर देगा। ये कोर्ट अल्पसंख्यक अधिकारों की भी गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी माना कि उसने निकाह हलाला और बहुविवाह के मसले पर सुनवाई बंद नहीं की है, बल्कि समय की कमी के चलते इस समय सिर्फ 3 तलाक मामले पर सुनवाई चल रही है। आगे चलकर हलाला और मुस्लिम मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत के मसले पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक की सुनवाई में 3 तलाक के खिलाफ दलीलें दी गई हैं। आज की सुनवाई खत्म होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मसला उठाते हुए कहा, संविधान सभी समुदायों की परंपराओं की रक्षा करता है। हिमाचल के कुछ इलाकों में औरतों के 1 से ज्यादा पति होते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलें कल भी जारी रहेंगी। उसकी तरफ से कल सिब्बल को इस बात का जवाब देना है कि एक साथ 3 तलाक बोलने की व्यवस्था यानी तलाक बिद्दत इस्लाम का हिस्सा है या नहीं। दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।